दोस्तों साथियों, ममता दीदी क्या कर रही हैं? अगर आप थोड़ा भी राजनीति में रुचि रखते हो या देश प्रेम में कहीं भी एक कोने में भी थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जो कि देश प्रेम में उछाले मारता है, वैसे तो कोई नहीं, ना हम भी है ना कोई भी है। और जो ज़्यादा जो है झंडारोहण करते हैं, जो ये सब देश के गद्दारे एक तरह से होते हैं। इनको देश से मतलब नहीं, इनको पद है तो इसलिए नौटंकी करते हैं। जैसे कि अभी देखा होगा कि राष्ट्रगान हो रहा था, बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है वो दूसरे से बतिया रहे थे, जबकि उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, राष्ट्रीय झंडे का अपमान होना चाहिए, लगना चाहिए था। तो ये ऐसे ही नेता होते हैं। ये दूसरे पर कानून बनाते, कानून इनकी खुद रखवाली करता है, ये इनका सुरक्षा कवच बनता है। ये नहीं, आपने सुना होगा कि जो मुर्शिदाबाद है, ये वक्फ बिल जो पास हुआ उसके खिलाफ इस देश के ये बाबरी सोच रखने वाले, औरंगजेब सोच रखने वालों ने जो है पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। अब ममता दीदी का शासन है पश्चिम बंगाल में, वहाँ तो खुली छूट है बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, और जिसके बलबूते पर ममता दीदी जो है शासन कर रही हैं। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता है कि आखिर केंद्र सरकार जो है कौन सी चूड़ियाँ पहन रखी है, ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत वहाँ राष्ट्र प्रशासन लागू। जितना अत्याचार संदेश खाली के विषय में हमने कई वीडियो बनाए थे। एक शाहजहां शेख था, 12-12, 1400 एकड़ जमीन, वहां 2 टापू थे, वहां बेचारे आदिवासी रहते थे, किसी तरह वहां जीवन यापन करते थे। और इसकी नजर लग गई, सब जमीनें हड़प ली। उनकी बहन बेटियों के साथ क्या करता था। और सबसे आपको बता दें, ये जो सवर्ण हिंदू है कभी दलित को माना नहीं, कभी आदिवासी को हिंदू माने नहीं। वोट देने के जब नाम आती है, भीड़ इकट्ठा करने की बात आती है, इनको चूतिया बनाने की बात आती, तो तुम हिंदू हो। वैसे तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तुम शूद्र हो। आप ये समझिएगा कि जो हमको 60-65 साल पहले एक ब्राह्मण क्लास फेलो ने कहा था तुम शूद्र हो, तुम कोई किताबें छूनी नहीं चाहिए, और आज भी वही मान सकता है। और आज ये दलित समाज के लोग जो है रामायण करवाते हैं, पता नहीं कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो ये जो है बीजेपी का जो आडंबर वाला षड्यंत्र चल रहा है, सब आडंबर में लिप्त है। और आडंबर का मतलब इनकी बुद्ध छीन लेते हैं आडंबर वाले। और आपको बता दें, जिस तरह से ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या और ये करणी सेना ये सब नौटंकी कर रहे हैं ना, ये अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। सब ये सब अपनी कब्र खोद रहे हैं। एक बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। और हमारा जो दुश्मन समाज है उसका एक भी पॉइंट ढीला नहीं है, वो मरने कटने के लिए तैयार है। अब कब वो दिन आएगा हम नहीं कह सकते। भागवत कहते हैं जाति नहीं हम हिंदू हैं। हाँ, सारे पदों में तो बैठे हो और एक पद भी तो नहीं तुम किसी को देना चाहते हो। चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सब पर तो कब्जा तुम्हारा है। करो तुम कब्जा। मुगल आए और मटिया मेट करके चले गए, फिर आएंगे ये मुगल, यही मुगल इस देश के रहने वाले, और तुम्हारे ऐसा पानी भरेंगे तुम्हारी 7 पुश्तें तक औकात में आ जाएंगी। करो तुम नौटंकी, करो आडंबर तुम। तो दोस्तों साथियों, लगता तो बहुत कुछ है बक्के झके, लेकिन नहीं जान लो कि हम कुछ कहेंगे तो क्या होगा। और इतना कहते हैं यही है कि यूट्यूब वाले जो है वीडियो वायरल करने दें तब तो अच्छी बात है, नहीं कोई यूट्यूबर जो है रोक दे। दीदी के बंगाल से हिंदुओं का 500 परिवार लोगों का पलायन। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में हिंदुओं पर अत्याचार। 500 परिवारों को भागकर मालदा जिले में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। मुर्शिदाबाद जिले के धुलियन, जंगीपुर और शमशेरगंज सहित कई जिलों में हिंसा और बर्बादी के दृश्य हृदय विदारक व शासन की विफलता का प्रतीक है। मालदा शहर में शरण लिए लोगों को
मदद के लिए स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठन की मदद कर रहे हैं, जो खाना पीना उन्हें दे रहे हैं। घटनास्थल पर सुरक्षा बलों की 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। धारा 173 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यानी सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ, ये ममता दीदी का खेल चल रहा है। भारत सरकार के पास अगर कहीं भी जो है कोई कानून दायरा आता है तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और वहां घुसपैठियों को गोली मारने के आदेश होने चाहिए। एक और खास हम जानते हैं बात अच्छी नहीं है, इन घुसपैठियों की जितनी भी बहन बेटियां हैं उपभोग योग्य, उनको रोक ले, उनको यही रहने दे। इनको भी तो लगे जो हमारी बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार करते हैं, हम अत्याचार नहीं करेंगे, लेकिन उपभोग की तो वस्तु इनको हम मान सकते हैं। तो 150 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। योगी वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। योगी जी कहते हैं हिंसा भड़काई जा रही है। मोदी योगी जागो नहीं देर हो जाएगी। अगर आपने ये सवर्णगिरी चालू की तो एक दिन तो मटियामेट होना ही है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बस। और ज़्यादा साथी नहीं हम कह पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।